बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज आपके साथ कुर्ती की नेकलाइन शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें हमने ये लेस को गुम तरीके से लगाना है, लेकिन थोड़े से डिफरेंट वे से, ताकि हम लोग इसका एक एक पॉइंट बहुत नफासत के साथ स्टिच कर सकें, तो बिगनर भी इसे बड़ी आसानी से काम कर सकते हैं। शर्ट का फ्रंट पीस मैंने अपने पास बिछा के रखा है और 16 इंचज़ या 17 इंचज़ या जितनी आपने स्लिट बनानी है उस हवाले से मैंने यहाँ पे 0 की बुकरम पेस्ट की है, एक चकोर पीस की सूरत में। फिर इसके बाद इस लेस के कुछ मेजरमेंट्स आपको देखने हैं। ये प्योर गोटे का काम है, ये वो वाली लेस नहीं है कि जो इस्त्री से ख़राब हो जाती है, लेकिन ये सिली हुई होती है फ़िश वायर से, इस वजह से थोड़ी सी एहतियात इसको चाहिए होती है। जब तक ये सिल ना जाए इस पर हम आयरन नहीं कर सकते। यहाँ पे अब आप देखेंगे कि ये जो एक गोटे की लाइन से आपको नज़र आ रही है, इसे बेसिकली गोटे की लैंग्वेज में धनक कहा जाता है, और इसी से ट्रायंगल्स बनाए हैं। तो दोनों पोर्शंस जो आपको नज़र आ रहे हैं बैक साइड पे, बेसिकली इसकी बैक साइड थी, ये इसकी इक्वल मेजरमेंट है, यानी जितने ट्रायंगल आपको शो करने हैं वो भी 1 इंच के 3 हिस्से हैं, और जो आपने धनक देखी वो भी 1 इंच के 3 हिस्से हैं। तो अब हमने गले की चौड़ाई रखी है 4 इंच। गले की गहराई 2 हिस्सों में डिवाइड होगी। यहाँ पे गले की गहराई मैं 7.5 इंच रख रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा डीप पहनती हूँ और वी शेप जो होती है ना, थोड़ी डीप ही अच्छी लगती है, जो ये वाली मैं बना रही हूँ। इसके बाद हम लोगों ने स्लिट को देखना है कि कितनी कोई बड़ी हम लोगों ने इसके अंदर कट करनी है। तो यहाँ से नीचे तक अगर मेजर करती हूँ तो 16 भी ले सकते हैं, 15.5 भी ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। गले की चौड़ाई, लंबाई, गहराई, ये सारी आपकी मर्ज़ी होती है, मैं अपने हिसाब से मेजरमेंट्स लेती हूँ। अच्छा जी, अब मैंने चौक यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि चौक थोड़ा मोटा होता है तो मेरी मेजरमेंट्स आउट हो सकती हैं। तो मैंने आपसे शुरू में दिखाया कि लेस की धनक की चौड़ाई कितनी थी, जो हमने छुपाना था हिस्सा, वो 0.3 इंचज़ थी। तो आप लोगों ने स्लिट की जो गहराई लगाई है उससे फोल्डेड हिस्से से अंदर की तरफ 0.3 इंचज़ का निशान लगाएंगे। 1/2 इंच ऊपर से लेकर हम लोग नीचे की तरफ ट्रायंगल शेप में कट करेंगे। ये मेरी कंटिन्यूस 3rd वीडियो है, जिसके अंदर मैं आपको यही पॉइंट सिखाने की कोशिश कर रही हूँ, और 3 डिफरेंट वेज से मैंने आपको नेकलाइन बताए हैं। तो यहाँ पे इसका मकसद क्या होगा, ये जब हम फोल्डिंग करेंगे नेक्स्ट तो आपको समझ में आ जाएगा। अब ऊपर से जो हमने मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे वी शेप मेजर करके निशान लगाए हुए थे, उस पर कटिंग करनी है। स्लिट को सीधा ही कट करना है वहाँ तक जहाँ तक हमने ट्रायंगल कट कर दिया था। यहाँ से थोड़ी सी गुलाई कर दीजिएगा, ताकि जब हम लेस को घुमाएं तो थोड़ी सी खूबसूरती आती है। ट्रायंगल वाले हिस्से को आपको बैक की तरफ यूँ पेस्ट करने के बाद आयरन कर देना, ताकि परमानेंटली फिक्स हो जाए। ये लेस जो मैंने आपको दिखाई है, ये इसका उल्टा हिस्सा है, इसको हम ऊपर की तरफ रखेंगे। अगर इसके मुतालिक अगर आपको थोड़ी और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप कंफ्यूज हैं तो पूछ लीजिएगा। लेकिन गोटे की लेस इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि इस पर जितनी सिलाइयाँ हो जाती है ना, तो इसमें खिंचाव नहीं आता, और वैसे भी फैशन में यही लेसेस आजकल इन है। तो स्लिट के एक तरफ मैंने इसके सीधा हिस्सा नीचे की तरफ रखे। देखिए, इसके अलावा कोई और लेस भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रूल मैंने आपको बता दिया है कि जो हिस्सा आपको छुपाना है और लेस का उल्टा हिस्सा ऊपर की तरफ आएगा। जबकि ये सिल के जाएगी ना अंदर की तरफ, पलटेगी, तो इसके ऊपर जो पट्टी आएगी ना, तो वो पट्टी इसको लेके इसको सीधा करती हुई नीचे जाएगी। तो वो थोड़ी देर में आप सीख लेंगे इसको। और दूसरी चीज़, यहाँ पे UHU ही इस्तेमाल करनी है, वाइट जर्मन ग्लू इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि तिल्ले की लेस होती है रेशमी चीज़ों पे वाइट जर्मन ग्लू नहीं लगता है। किसी बहन ने यह भी पूछा था कि एंकर का जो ग्लू है वो नहीं हम इस्तेमाल कर सकते। आप ज़रूर कर सकती हैं, उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके देख लें, लेकिन आपका ग्लू जो है ना वो थोड़ा सॉलिड होना चाहिए, लिक्विड नहीं ज़्यादा होना चाहिए, नहीं तो फिर वो उसकी चिप रह जाएगी। इसकी चिप नहीं रहती। तो हमने उतने हिस्से पे यहाँ पे UHU लगाना है जितना हिस्सा हमने छुपाना है। जो कंगूरे, जो किनारे हैं इसके, उसको आप आज़ाद छोड़िएगा। और यहाँ पे एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि ऊपर की तरफ आपकी वी शेप थोड़ी सी उड्रेब है, तो यहाँ पे खिंचाव नहीं डालना। हल्का सा आपको इरेगुलर सा लग रहा है, ये पट्टी जब ये वाली लगेगी तो बिल्कुल प्रॉपर हो जाएगा। 4 इंच की चौड़ी पट्टी ली है, शर्ट की साइड से जो कपड़ा बचता है स्ट्रेट ली है। आप अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप रेप पट्टी यूज़ करेंगे। बॉटम के ऊपर आपने जहाँ ये ट्रायंगुलर बेस बैक की तरफ फिक्स किया था, वहाँ से आप थोड़ा सा यूँ प्रॉपर कर लीजिएगा, क्योंकि लेस जो है ना उसके ऊपर पता ही नहीं चलेगा हमने सिलाई कहाँ से स्टार्ट करनी है, ना फिर प्लेकेट बनाते बनाते काम ख़राब हो जाए। तो इस पट्टी को जैसे भी आप फोल्ड कर लीजिएगा, बस इसका 1.5 इंच या 1 इंच नीचे की तरफ जो आपने निशान लगाया है, ये क्रीज लाइन, इससे नीचे की तरफ जाना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रेसर फुट उठा के नीडल अंदर रख के पक्का ज़रूर कीजिएगा, कच्चा धागा उठा के आगे की तरफ मत ले आएगा, क्योंकि फिर जब हम इसको पलटेंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत रह जाएगी। ये देखिए,
इसके ऊपर अब हम और एक और कोशिश करनी है, किनारे की सिलाई लगानी है, लेकिन इतना स्ट्रिक्ट होके काम नहीं करना कि हर सूरत में आपने ये धनक छुपानी, ये उल्टा हिस्सा ये वैसे भी नीचे की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पे अब हम इसके जहाँ ख़ास करके वो वी शेप जब सीधा होती थी, हमने गुलाई थोड़ी सी कट की थी, वहाँ पे आप थोड़ा सा झोल दे के काम कीजिएगा। तो अब हमने दूसरी तरफ पट्टी को सीने के लिए पहली पट्टी को साइड पे करना है और इसके ऊपर रखनी है दूसरी पट्टी। डायरेक्शंस आपको समझ में आ रही हैं, आप इस हिसाब से काम कीजिएगा तो आपका भी नेक लाइन प्रॉपर वे में बन जाएगा। तो चलें जी, अब हम जल्दी से इसको भी प्रॉपरली यहाँ पे प्लेस करते हैं। जहाँ से आपको ये क्रीज नज़र आ रही कपड़े की चौड़ाई में, वहाँ पे नीडल अंदर की तरफ रख के और फिर हम इसकी सिलाई करते हुए इसे कंप्लीट करते हैं। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। अब वो बहनें जो कि बुकरम के ऊपर नेकलाइन को कट करके उस पर गुम सिलाई में लगा के ये लेस को नहीं पलट पाती हैं, वो ऐसे काम कर ले, मैंने उनकी आसानी के लिए वीडियो बना दी है ताकि आप लोग भी ये गर्मियों में ये नेकलाइन एंजॉय कर सकें। अच्छा ये देखें, ये वाला जो हिस्सा है, अगर आपको लगता है कोई हिस्सा बड़ा है कोई छोटा है तो आप उसको अकॉर्डिंगली देखिएगा। बड़ा है तो आपको धेरना पड़ेगा, छोटा है तो आप उसको सिलाई को थोड़ा बढ़ा लीजिएगा। अब ये देखें, दो आपके पास कपड़े हैं, एक वो था जो शर्ट का था, एक वो जो पलट के गया है। तो जहाँ पे आपकी हल्की सी वी के बाद गुलाई हमने की थी और नीचे की तरफ स्लिट गई थी ना, वहाँ तक आप लोगों ने छोटे छोटे कट लगाना भी लगा के दिखाती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा इसे प्रॉपरली आयरन कर रही थी कि जो सिलाइयाँ वो बैठ जाएँ। ये देखें, यहाँ पे मैं आपको अभी कट करके दिखाती हूँ। ध्यान ये रखना है कि कोई कपड़ा शर्ट का ना कट जाए, वरना तो फिर सारा काम धरे का धरा ही रह जाएगा। तो यहाँ पे कट्स और तिरछे वाले हिस्से पे भी ज़रूर कट्स लगा लीजिएगा। अब हमने यूँ इसको एग्जैक्ट वे में निकालना है, इसी वजह से हमने कट्स लगाए हैं। तो अब जल्दी से और एक और चीज़ मैं बता दूं, जो हमने लब की सिलाई के साथ पट्टी बैक की तरफ की है, उसे नफासत के साथ आपकी पट्टी ये लेस को बाहर निकाल देगी। नहीं तो फिर अगर सिलाइयों पे सिलाइयाँ करते रहते ना तो फिर ये फोल्डिंग भी बड़ी दिक्कत देती है। तो अब हम इसको जल्दी से आयरन करते हैं। मैं आपको इसके बॉटम का कोना भी बनाना बता देती हूँ। ये देखें, इस तरीके से सीधा करते चले जाएंगे। इस दफ़ा मैंने दोनों पट्टियाँ साथ स्टिच करके काम किया है, तो दिखाने का मकसद ये है कि दोनों को एक साथ स्टिच करना भी और बाद में पलटना भी दिक्कत होती है, एक एक करके काम कर लें तो ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा ये देखें, यहाँ पे ये लेस थोड़ी सी कहीं चिपक गई है, नीचे की तरफ चिपकी है, कोई इस पर सिलाई नहीं आई। तो इसको अब आप यूँ पलटोगे नीचे की तरफ तो बड़ी आसानी के साथ आपका कोना बन गया। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग इसे बनाइएगा और बताइएगा आप लोगों का बॉटम का ये वाला हिस्सा प्रॉपर्ली नफीस बना है कि नहीं बना है। अब दूसरी तरफ भी मैं जल्दी से ना इसको ऑफ द कैमरा फ़ोल्ड कर लेती हूँ और फिर मैं जल्दी से आपको दिखाती हूँ इसकी लुक। ये आई है खूबसूरत सी लुक और यहाँ पे इसका बॉटम इस तरीके से बन गया है। और अब हमने इसके नीचे लगानी है पट्टी, लेकिन उससे पहले बैक की तरफ से हम चाहते हैं कि अभी की अभी तुरपाई कर लें ताकि हम ऊपर की सिलाई दफ़ा लगाएं, गुम सिलाइयों में काम ना करें। तो ये बैक की तरफ जो पट्टी पलट के गई थी, इसे मैंने डबल फ़ोल्ड कर लिया, यहाँ से बड़ी आसानी से फ़ोल्ड हो जाएगा। लेकिन ये जो हिस्सा है ना, यहाँ पे एक छोटी सी चुन्नट आएगी और यहीं पे लेके आइएगा, क्योंकि जब हम नीचे बंद करने के लिए पट्टी लगाएंगे उसमें गुम हो जाएगा। तो चलें जी, दोनों तरफ मैंने एज इट इज़ इसको फ़ोल्ड कर दिया और फ़ोल्ड करने के बाद इसको मैंने ना फ़िलहाल डबल साइडेड टेप से सिक्योर कर दिया था, आप तुरपाई कर लीजिएगा। इसके बाद ये लुक आई है इसकी। दिखाना मकसद इसलिए होता है कि चुन्नट कोई नहीं आई। फिर इसके बाद मैंने 4 इंच चौड़ा कपड़ा लिया, एल शेप में स्टिच करके सीधा किया। ये मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, इसलिए मैं ऑफ द कैमरा कर लिया करती हूँ। और UHU से मैंने यहाँ पे बैक पे पेस्ट कर लिया जितने गले की मेरी डेप्थ थी। और जी इसके ऊपर हम करते हैं अब लब की सिलाई। अच्छा, एक अगर आप अभी भी चाहते हैं कि आपका काम ऐसा लगे कि भाई सिलाई नज़र ही ना आए, तो आप लेस की जड़ में सिलाई लगाइएगा। मैं तो कपड़े पे लगा रही हूँ क्योंकि नीचे तो बुकरम है ही है ना। तो चलें, कभी कभी ऐसा काम भी हो जाना चाहिए। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। वीडियोज़ को शेयर भी कर दिया करें और लाइक भी कर दिया करें ताकि मुझे भी थोड़ा सा लगे कि मैंने कोई अच्छा काम करके आपको दिखाया है। नेकलाइन अगर ये बनाएंगे तो मुझे ज़रूर दिखा दीजिएगा ड्रेसिंग मेनिया 21 इंस्टाग्राम पे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।